इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर कुछ जो पाकिस्तानी हैं उनको मारने में मुलव्वस रहा है। उनकी डीप स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज ये काम करवा रही हैं। अम्बैस साहब, ये जो चीज़ है ये बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए इसके लिए। ठीक है, पाकिस्तान और ईरान इंडिया के ताल्लुकात आपस में कोई अच्छे नहीं हैं 75 साल से, लेकिन ये चीज़ बड़ी बड़ी मानी खेज है कि आप थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व करें, रिक्रूटमेंट करें और ये सारी चीज़ें। जाहिर बात है, इस हवाले से पाकिस्तान के पास क्या कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स रह जाते हैं? इस पे भी बात करना चाहता हूँ आपसे कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। क्या इसका तरीका यही होता है कि आप भी इसी स्टाइल में जवाब दे दें अगर आप के मामलात इतने ख़राब हैं, या आप डिप्लोमेटिकली इसको उठाते हैं, पॉलिटिकली इसको उठाते हैं, और अगर इसमें क्योंकि थर्ड कंट्री इन्वॉल्व है तो ट्रांसनेशनल जो एक फ्रेमवर्क है उसको इन्वॉल्व किया जाए। वैसे ये जो इंडिया ने पाकिस्तानियों को मारना शुरू किया है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे उनकी डीप स्टेट ने, और दो के बारे में तो जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है कि हमारे पास सारी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, बाकी भी बहुत सारे केसेस हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि इंडिया जो है वो कनाडा और अमेरिका में भी इस तरह की चीज़ें कर रहा है। मेरे ख्याल में इंडिया ने एक और थ्रेशोल्ड क्रॉस की है। इससे पहले भी ये एनवेलप को पुश करते रहे हैं। अगर आपको याद हो तो सितंबर 2016 में इन्होंने क्लेम किया कि हमने एलओसी को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ अटैक किए हैं, टारगेट्स को किया है, और पाकिस्तान ने भी शायद उस वक्त किया होगा। तो ये एक सिलसिला उन्होंने पहली बार डिस्कवर किया कि हम ये भी कर सकते हैं, जिसको हमने समझा कि ये न्यू नॉर्मल है कि हम दूसरे मुल्क के अंदर जाके करें, लेकिन बहुत ज्यादा मसाइल एलओसी से बियॉन्ड नहीं गए। लेकिन जब 2019 में उन्होंने बालाकोट में बाकायदा एरियल स्ट्राइक की, तो उसका बाकायदा उन्होंने उस न्यू नॉर्मल का इजहार किया कि हम दूसरे मुल्क के अंदर जाके, वो जो उनकी एक फलसफा था ना, उनके मिनिस्टर्स कहते थे कि घुस कर मारेंगे और ये कि कांटे को कांटे से निकालेंगे। तो वो उसका उन्होंने उसका अमली मुजाहरा उस वक्त किया, और उन्होंने ये देखा कि दुनिया ने कोई खास उसके ऊपर रद्द अमल जाहिर नहीं किया। तो हिंदुस्तान ये शय पा गया कि शायद इस किस्म का काम जो है, इस वक्त दुनिया का हालात जो है अफरा तफरी का शिकार हैं, और अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत है ताकि वो उभरते हुए चीन को रोक सके। तो उनको इस बात का मेरे ख्याल में एहसास हुआ कि शायद हम ये काम कर सकते हैं कि हम अपने मुखालफिन को दूसरे मुल्क में जाके कर दें। और जब 2019 में उनकी मुखालफत नहीं हुई तो उन्होंने मजीद शय पा के दायरा और बढ़ाया, और उन्होंने जाके जो खालिस्तानी तहरीक के लोग थे कनाडा में और फिर उसके बाद अमेरिका में, उनको टारगेट किया। जब और उसी जिम्रे में ये तो अब वहां से प्रोटेस्ट जब उन दोनों हुकूमतों की तरफ से हुई है, वो तो अभी रिसेंट है, लेकिन इन्होंने उसी वक्त जब वो कनाडा और यूएस में कर रहे थे तो पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने तवातर से बहुत सारी किलिंग्स की, जिनके सबूत अब आ रहे हैं। ये 2023 में बहुत ज्यादा हुई किलिंग्स। इनफैक्ट मैं खुद भी जब ये एक दो किलिंग्स हुई तो मैं उस वक्त ये गूगल करके अखबारों से मैं खबर लेके एक लिस्ट ही बना रहा था कि कितने लोग एक ही तरीके से टारगेट किलिंग उनकी हो रही है। मोटरसाइकिल पे अनजाने दो लोग आते हैं और आके गोली मार के चले जाते हैं। तो ये जो लोग हैं ये किसी ना किसी तरीके से तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ वाबस्ता रहे हैं, जिनको ये टारगेट कर रहे हैं। एक दो सिखों को भी इन्होंने टारगेट किया। लेकिन अभी जो हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है वो दो का ऐलान हुआ है कि ये दो के बारे में हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस आई है। तो इसलिए उन्होंने इन दोनों का केस पेश किया है बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने। लेकिन कहना यह है कि ये जो एक थ्रेशहोल्ड थी हिंदुस्तान की, वो ये क्रॉस कर रहे हैं। वो समझते हैं कि अब हम खुद भी एक बड़ी ताकत के तौर पर उठ रहे हैं, तो शायद बड़ी ताकतों का मिजाज है कि वो दूसरे मुल्कों के अंदर जाके इस किस्म की कार्रवाइयां करें। जबकि मेरा ये ख्याल है कि अगर वो थोड़ी नजर दौड़ाएं तो बहुत सारी ऐसी बड़ी ताकतें हैं, मिसाल के तौर पर चीन है, जो ये काम नहीं करती हैं। तो लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान ने ये काम सोचा। मुमकिन है कल को और खबरें भी आए कि श्रीलंका में भी ऐसा हुआ हो या दूसरी जगहों पर भी हुआ हो, लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि हिंदुस्तान ने एक नई थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करने की कोशिश की है कि अब हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब दूसरे मुल्कों के अंदर जाके हम
अपने मुखालफिन को मारेंगे, और उनका ये ख्याल है कि वो दे विल गेट अवे विद इट। अगरचे मेरा ये ख्याल है कि उनके लिए बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट का सामना है। वैसे मूविंग ऑन, आजकल पाकिस्तान में आपको पता है गहमा गहमी है इलेक्शंस की। अभी से कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, और जो पाकिस्तान की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लाइकली पॉसिबिलिटी है डिसीजन मेकिंग में या हुकूमत उनके पास आएगी, इवन अगर कोलिशन गवर्नमेंट आती है या इंडिविजुअली भी बनाते हैं, PMLN एंड पीपल्स पार्टी, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने जो मैनिफेस्टो जारी किए हैं उसमें जो इंडिया के हवाले से उन्होंने बात की है वो वही है कि 370 एंड 35A को रिवर्स करें तो फिर हम उनसे साथ बात होगी। कश्मीर के हवाले से वो सारी बातें कह रहे हैं। ये जो सिचुएशन उमड़ती है कि जिसमें फॉर एग्जांपल थोड़े दिन सुनने में आता है, थोड़े दिन पहले 2-4 दिन पहले आर्मी चीफ ने भी एक आई थिंक स्टूडेंट से डिस्कशन के दौरान ये बातें इस तरह की हैं कि हम इंडिया के साथ इस माहौल में, इस अंदाज में बात नहीं हो सकती। अब ऐसे आप क्या समझते हैं, क्योंकि शायद जो पुराने आर्मी चीफ थे वो बहुत ज़्यादा ही वाज लीनिंग टुवर्ड्स टॉक्स विद इंडिया, तो शायद गलत एक तासुर ले लिया गया है कि पाकिस्तान बात ही करना चाहता है इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास कोई हल नहीं है, तो पाकिस्तान को थोड़ा शुड स्टैंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से दोबारा बात करनी चाहिए और अपने वो चीज़ों को गैदर करना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज एंड जो आर्मी चीफ का ये बात करना और अपने मैनिफेस्टो जारी करना, इससे क्या मुराद समझें कि क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी तो थी कि इग्नोर पाकिस्तान, हमने बात ही नहीं करनी। अभी यहाँ पे जो एक पोजीशन आ गई है वो कहते हैं जी ठीक है, हमें भी ये पहले रिवर्स करें तो फिर हम आपसे बात करेंगे। तो ये दोनों तरफ से ना ही समझे हम इस वक्त। आप एज ए फॉरेन सेक्रेटरी आपने सर्व भी किया, देखते भी हैं सारी सिचुएशन। आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव भी किया था लाहौर में जब वो नवाज शरीफ साहब से मिलने आए थे। हाउ डू यू सी दिस सर, ये जो अभी पाकिस्तान की तरफ से चीजें बन रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये कहना किसी सियासी जमात की या हुकूमत की तरफ से शायद दुरुस्त नहीं है कि वो 370 को रेस्टोर करें तो हम कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तो ना हिंदुस्तान के आइन कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी को कश्मीर पे मानता है। पाकिस्तान का कहना है कि ये मकबूजा इलाका है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, मुतनाज़ा इलाका है और इसका भी हल होना है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की रोशनी में। तो ये शर्त लगानी कि वो आर्टिकल 370 को रिस्टोर करें, ये मेरे ख्याल में हमें नहीं कहना चाहिए, ना हमारा इसके ऊपर कोई बनता है, क्योंकि आर्टिकल 370 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और हम उस कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी को कश्मीर पे नहीं मानते हैं। जिस बात को कहना चाहिए वो ये कहना चाहिए कि जी ठीक है, पाकिस्तान चाहता है कि इसका हल हो, क्योंकि कश्मीरियों की जिंदगी में राहत आनी चाहिए और उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं और साथ ही साथ बायलैटरली भी हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर जिस तरह पहले माजी में कोशिशें हुई हैं, 4 पॉइंट फार्मूला की कोशिश हुई, उससे पहले भी कोई चुनाव फार्मूला की बात हुई, तो ये इनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए ताकि कश्मीर का मसला हल हो सके। हम ये अगर किसी पार्टी ने अपने मंशूर में ये ऐसी बात कोई डाली है जिससे ये मतलब निकले कि हम आर्टिकल 370 को दोबारा रेस्टोर करेंगे और उसके साथ जुड़ेंगे, मेरे ख्याल में ये हमारी पोजीशन हमारे मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करता। मेरे ख्याल है ये गलत फहमी पे मबनी है। मकसद उनका भी यही कहने का है कि आप अपनी इल्लीगल ऑक्यूपेशन, जो आपकी गैर कानूनी कब्जा है आपका, उसको आप ख़त्म करें और इस मसले को हल की तरफ ले जाएं, तो हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। तो ये मेरा इसके ऊपर तबसरा है जो अभी आपने। दक्षिण पूर्वी ईरान में पाकिस्तान की सीमा के पास 9 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या कर दी गई है। तेहरान में तैनात पाकिस्तान के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना की जानकारी दी है। बलूचिस्तान के दक्षिण पंथी संगठन हाल वंश ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि मारे गए लोग पाकिस्तान के थे। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले से ही पाकिस्तान और ईरान के बीच तल्खी चल रही है। इससे पहले ईरान ने 16 जनवरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सटे शहर पंजगूर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। पाकिस्तान ने इसका कड़ा विरोध किया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान पर रॉकेट से हमला किया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सिरस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के सरावन शहर में पाकिस्तान के कुछ लोग गाड़ी रिपेयर करने वाली एक दुकान में काम करते थे। शनिवार 27 जनवरी को कुछ अज्ञात बंदूकधारी
लोगों ने इनमें से 9 लोगों की हत्या कर दी। घटना को लेकर तेहरान में पोस्ट पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद मुदस्सिर तीपी ने एक्स पर लिखा, सरावन में 9 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या से आहत हूँ। एम्बेसी की तरफ से पीड़ित परिवारों को पूरी मदद पहुँचाई जाएगी। हमने ईरान सरकार से मामले में पूरा सहयोग करने का आग्रह भी किया है। हालवंश ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि मारे गए लोग मजदूर थे। वे सभी एक ऑटो रिपेयर शॉप में काम करते थे और वहीं रहते थे। घटना में 3 और लोग भी घायल हुए हैं। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा, हमला काफी विभत्स था। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। मामले को लेकर हम ईरानी अधिकारियों से संपर्क में हैं और हमले की तुरंत जांच और इसमें शामिल लोगों को पकड़ने पर जोर दिया जा रहा है। घटना को लेकर ईरान की मीडिया ने मृतकों को विदेशी नागरिक के तौर पर ही दिखाया है। हालांकि अभी तक उन्होंने ये साफ नहीं किया कि नागरिक किस देश के थे और बताया कि किसी भी संगठन ने अभी तक घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरानी मीडिया में घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान ईरान के बीच मिसाइल हमले हुए थे। इन हमलों के बाद दोनों देशों के राजदूत वापस बुला लिए गए थे, लेकिन ये हमला तब हुआ जब दोनों देशों के राजदूत अपनी पोस्टिंग पर वापस पहुंच चुके थे।